के बीच में बोलेंगे? जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। अरे के ऊपर जब कुठाराघात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर? 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू डिबेट। आज के डिबेट में हम देखेंगे गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप किस प्रकार से सरकार को सपोर्ट करती है और प्रचार करती है। मुद्दा यह है कि बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में सत्ताधारी पगलाए हुए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इन लोग को चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, कोई आशा नहीं दिख रहा है। तो ये अलग अलग नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। जैसे में अभी मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने कहा दिया 3 बच्चे पैदा करना चाहिए देश के हर नागरिक को। इससे पहले क्या कहते, हम 2 हमारे 2 के नारा ऑफिस से निकला हुआ श्लोक था, आवाज करे 3 बच्चा पैदा करो। एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं, घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू मंदिर मस्जिद के मुद्दे लाते हैं। जब जहां इलेक्शन होता है उन घुसपैठिया नजर आता है, हिंदू मंदिर मस्जिद नजर आता है। इन लोग देश का विकास के बात नहीं करेंगे, रोजगार के बात नहीं करेंगे, इन लोग स्वास्थ्य का विकास नहीं करेंगे, बात करेंगे, इन लोग कानून व्यवस्था के बात नहीं करेंगे। इन लोग कहेंगे घुसपैठिया आ गया है। इन लोग के जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा देश में, हर स्टेट के बारे में जब इलेक्शन होगा वहाँ घुसपैठिया नजर आएगा। मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। इन लोग को विकास के मुद्दे पर वोट नहीं लेना है, बस घुसपैठिया हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेना है। इसके लिए ऐसा ऐसा अनर्गल बातें करते हैं तो डिबेट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुझाव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2 हमारे 2 संघ प्रमुख कह रहे हैं आलोक जी, क्या इस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्हें कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, जो सरकार किसी भी तरह का सेंसस करने से डरती हो, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी पूरे मार्गदर्शन पे पूरी सरकार चलती है, वो आज सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। खुद आरएसएस के तमाम लोग खुद शादियां नहीं करते, बाकी सब 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसको बैलेंस करना है। तुलना करते हैं जापान से। जापान की आबादी 12 करोड़ के करीब है, हम 150 करोड़ पार करने को जा रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अंजना जी ने अभी बताया कि 35 वर्ष से कम के लगभग 65% आबादी हमारी है। तो उनको बुजुर्ग होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का बिहार में हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति। सो जाना बेटा। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए। थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं सब घुसपैठिया समस्या। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या आपने? ये तो लेने के देने पड़ गए। कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप बताइए ना, 11 साल में आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी कोई लेकर आए हो कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? कैसा हमारा पॉपुलेशन पिरामिड 20 साल के बाद होगा, 47 के बाद विश्व गुरु हो जाएंगे हम? अरे कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर। बात तो सही है। आगे की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, हो गया भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के हिंदुस्तान लगी भाजपा के प्रवक्ता का मुसलमान
इस देश के आपके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। समर्थन किस करते तरीके हैं। से बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल FIR दर्ज आपको होनी दर्द चाहिए। होता है ना, आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, विश्लेषण बिल्कुल FIR त्यागी। बिल्कुल ही नहीं है। भाषा के आप राजीव बिल्कुल त्यागी। पत्रकार नहीं है। मैं हूं आप ना हूं, इससे कांग्रेस कोई लेना के, देना। आप दूसरी कांग्रेस बात। संगीत के रागी। प्रवक्ताओं छोड़िए, से छोड़िए, आप बीच प्रवक्ता में हैं। डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द आप क्यों हो हमेशा रहा है? बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा हमेशा है? बीच में मिस्टर रागी। मैंने बोला था ना। इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बिल्कुल। बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं ये बोला, महिलाओं का अधिकार है। गलत ही बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं खड़ा हो रहा है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आप लोग। बार-बार पूछ मैंने रहे हो, फिर कोई आपको नहीं प्रॉब्लम बोला। लगी क्या है लगी आपकी प्रॉब्लम? नहीं सुनने बोलो ये नहीं सुनने वाला। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। क्या है? मतलब महिलाएं फंस गया। क्या है इस देश के? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करें, 2 करें, 3 करें। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने कही है मुझे मैंने बीच में नहीं नहीं, बोला। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मैंने बीच आप में नहीं बोला। उनके- गलत आप बात मत करिए। उनके बयान गलत को बात मत बहुत करिए। घटिया तरीके गलत से बात तोड़ मरोड़ गलत रहे बात हैं। मत करिए। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जानकारी भाई मोहन है कि भागवत जी 50 लाख फिर आप बेवकूफी पीछे वाले बोल बात कर रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो। अरे 50 आपकी लाख वजह से स्वयंसेवक हिंदुओं की शादी आबादी नहीं कम हो करती रही है। कहां से आप भाई निकाले अरे लेके भाई आते हो? आरएसएस का आदमी कांग्रेस शादी नहीं करता मुख्यालय से है, लेकर के डेटा स्वयंसेवक तक का। शादी नहीं करता है। अरे भाई तुमको पता ही नहीं हिंदुस्तान है का इसके बारे में। डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है तुम्हें वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। स्वयंसेवक और चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। तब महिलाओं का असल अपमान नहीं हुआ सवाल था। देखिए, हम हमारे दो बात पे करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर कह रहे तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम स्वयंसेवक होंगे। नहीं, कहां अगर पढ़े हो 3 ये करोड़ बात? स्वयंसेवकों ने अगर अरे भाई 3 क्यों? बच्चे पैदा कैसी किए होते मूर्खता वाली बात तो कर कम रहे से हैं कम आप? 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। कोई तथ्य नहीं है। कोई ये। तथ्य- ऐसे ही आप तथ्य जानते कैसे हैं नहीं है? कि स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहां करता है? पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते कहां पढ़ मोहन रखे हो? भागवत ने शादी की। प्रचारक मोहन भागवत जी ने शादी अरे की। भैया तुमको पता ही नहीं मोहन है कि भागवत जी ने प्रचारक- शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक में मोहन क्या भागवत जी फर्क ने होता है? शादी की। गयो त्यागी। मोहन भागवत जी ने शादी की। हाँ कॉलेज यार के जवाब दीजिए पत्रकार ना। अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का अरे मोहन भागवत जी हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ जी नाम है, जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लो, राष्ट्रीय जवाब नहीं दे रहे। स्वयंसेवक संघ के। वाह सारे वाह वाह। स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं। जब आप- थोड़ा सा आशुतोष अकल लगा लो। शर्मा जी। अरे मोहन भागवत जी ने थोड़ा सा शादी अकल की। लगा है, लो। रखो शादी माइक। से पूछ रहा हूँ। बताइए हाँ नाम जवाब दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा हाँ, अकल नाम लगाओ, जवाब दीजिए ना। प्रचारक और नॉन प्रचारक दोनों प्रकार अरे के मैं आपसे स्वयंसेवक सवाल होते अच्छा हैं। ठीक है, जवाब अगर नहीं देना अब चाहते। अब संघ से असल जुड़े सवाल लोगों कर की दीजिए। शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल हट सवाल- गई। बस हवा निकल गई। हम दो हमारे दो अपमान असल था सवाल कि क्या नहीं है? औरतों का? आशुतोष असल जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम हैं दो भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दीजिए। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ है। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान ये विकृत मानसिकता है। देश में अरे आलोक जी बोल रहे उसके। देखिए हम दो हमारे दो का नारा जब दिया गया था तो देश की आबादी लगभग 70 करोड़ थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु की जो मृत्यु दर है वो आज से लगभग 2.5 गुना थी। तब ये नारा दिया गया था, तब एहसास किया गया था कि जनसंख्या अभी से कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लगातार गिर रही है, उसमें कमी आ रही है। हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और उसके बाद महिलाओं को ये कहा जाए या समाज में ये मैसेज दिया जाए कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। पहले डिसाइड करते हैं कौन क्या खाएगा, फिर महिलाएं क्या पहनेंगी। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। दुर्भाग्य ये है कि मोहन भागवत जी सरकार से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछ रहे। कैराना की जो बात इन्होंने अभी कही, कैराना में इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया,
लेकिन उसके बावजूद वहां एक मुस्लिम बच्ची इकरा सांसद हसन। बन के संसद में गई और कैराना की आवाज उठाती है और तमाम हिंदू उसका भी साथ देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस बीएसएफ के बिल का विरोध किया गया, वो क्या था विरोध? पंजाब में था वो कि 20 किलोमीटर तक जो पुलिसिंग है वो बीएसएफ के पास रहेगी। उसको 20 से बढ़ाकर इन्होंने 60 किया। ये कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर अटैक था। अब 20 किलोमीटर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए बीच में बोलेंगे, जब नस पकड़ी जाएगी, जब नस पकड़ी जाएगी तो पूरी भाजपा बीच में चिल्लाएगी। अरे भंडारी जी, भंडारी जी, मैं इनके किसी के बीच में नहीं बोला, अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर, आपने कभी बीच में नहीं बोला। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जब कुठारा घात हुआ, भाई 20 किलोमीटर तक जब बीएसएफ के पास है तो क्या वो घुसपैठिए पाकिस्तान से उड़ के आएंगे 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे आप बीएसएफ पकड़ेगी उनको? ये केवल और केवल पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक था, इसलिए संसद में उसका अपोज हुआ था। अब हमने बार बार पूछा, 2014 में 89,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, 89,000, और पिछले 11 साल में सारा मिला लें तो भी 89,000 घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। संसद में कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। सेंसस नहीं लाएंगे हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे हम, देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए हिंदू मुसलमान ध्यान भटकाने के लिए प्यारी समझ गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक प्रदेश है जहां घुसपैठियों की पहचान की गई, असम। कितने लाख थे? 20-22 लाख के आसपास। कितने साल हो गए? एक भी घुसपैठियों को अभी तक बाहर भेजा? क्यों नहीं भेजा? मैं आपसे नहीं पूछा, तो ये मुद्दा बनाते हैं। जब आपने पहचान कर ली 20 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की बाकायदा कानूनी तौर पर, आपने क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? इस सवाल पूछिए इनसे जरा। तो नारे देने, दूसरी बात आपने कहा हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, उनकी मां को कोई गाली देगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो कि दोबारा कोई सोच ना सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम ले रहा हूं, प्रेम शुक्ला ने उनकी माता जी को गाली बकी गई थी, साथी को मैंने सुना था, मां की गाली दी थी। मत करिए, आप आज तक के प्रोग्राम में दिया था। उनमें उनको भी माता जी को गाली बकी गई थी। गलत बात बोली। आज तक पार्टी ने प्रेम शुक्ला को अपने पार्टी से बाहर, कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी माता जी को गाली बकी थी, भूल गए? उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे की मां के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे मां के बारे में बात करते हैं। तो उनकी मां को गाली बकी जाएगी, गाली बकी गई थी, तो वो भी बोलिए। बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नाम सर मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है, सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा, लेकिन एनआरसी जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। जब बिहार, मुझे अपने घर जाना है। रेड्डी पर जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गालियां दी, शिवसेना रही हो चाहे वो, उनको हमेशा कंडेम किया गया, आगे भी कंडेम किया जाएगा। लेकिन आज का जो विषय बिहार में है कि बाकी मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, उसका सीधा कारण यह है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का खेल बीजेपी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कर रहा है, तो हर मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।